नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनवरुल अजीम अनवर इनकी इंडिया में निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और जो कि बांग्लादेश के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये इलाज के नाम पे, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर ये कोलकाता आते हैं और कोलकाता आने के बाद में इनकी रहस्यमय तरीके से इनकी हत्या कर दी जाती है। और जिस इसके रिगार्डिंग जो है ना, अब वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर बांग्लादेश के मिनिस्टर्स जब कोलकाता मिसिंग होते हैं, मिसिंग होने के बाद में बात ये निकल के आती है कि इलीगल इमिग्रेंट की तरफ से पूरी जो साजिश है उसको अंजाम दिया जाता है। हनी ट्रैप का मामला भी सामने आता है, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत होती है 12 मई से। आपको बताना चाहते हैं कि 12 मई जब बांग्लादेश के एमपी अनवरुल अजीम जब बांग्लादेश से कोलकाता आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर, और ये अपने मित्र गोपाल बिस्वास इनके घर में रुकते हैं। जस्ट इसके एक दिन के बाद में 13 मई, एक्चुअली ये 13 मई होगा, अपने दोस्त के घर को लगभग 1:41 PM दोपहर का टाइम जब ये अपने दोस्त के घर को छोड़ते हैं, इस नाम से कि हमारा जो है डॉक्टर के साथ में एक विजिट है, और ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं कोलकाता पब्लिक स्कूल जो कि बिधन पार्क के वहां से टैक्सी लेते हुए। और उस दिन इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग शाम के टाइम में मिलेंगे, लेकिन 13 मई जब शाम के टाइम में कोई भी मैसेज की नहीं जाती है। इसके जस्ट एक दिन बाद में मैसेज तो की जाती है, लेकिन जब डेट आता है 15 मई का, उस वक्त व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है गोपाल विश्वास के व्हाट्सएप में, जिसमें ये कहा जाता है कि ये दिल्ली पहुंच गए हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद में ये वीआईपी से मिल चुके हैं, अभी ये वीआईपी के साथ में है। और ये वीआईपी कौन है आगे इस वीडियो मालूम चलने वाला है। सो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि विश्वास अपने दोस्त को कि हमें कॉल करने की नीड नहीं है तो कॉल मत करना। और यही सेम मैसेज जो है ना, अपने पर्सनल असिस्टेंट रॉफ को भी इन्होंने भेजा था, आजिम जो कि बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं। फिर डेट आता है 17 मई का, ये जून बार बार लिखा हुआ है, जब अनवरुल की फैमिली जब अनवरुल से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो इनसे संपर्क हो नहीं पाता क्योंकि इनका जो मोबाइल है वो नॉट रीचेबल आता है। इसके जस्ट बाद में अनवरुल के जो फैमिली है वो बांग्लादेश ढाका में पुलिस कंप्लेंट करते हैं, और उसके बाद से ये जो बात है ये इंडिया तक पहुंचती है, वेस्ट बंगाल पुलिस के पास पहुंचती है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये एमपी बांग्लादेश के एमपी 17 मई के बाद में ये अनट्रेसेबल है और तब तक इनके बारे में कोई भी खबर नहीं आती है। इसके बाद बांग्लादेश के जो पुलिस है ये हरकत में आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ये डिटेन करते हैं एक जिहाद हवलदार जो कि एक बूचर है। जो आप तस्वीर आप देख पा रहे हो ये साइड में, ये एक कसाई है जो कि बांग्लादेश से ये भागकर इंडिया आया हुआ था एज ए इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर, जो कि एक भारत में सबसे बड़ी समस्या है। जो कि म्यांमार की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, इलीगल इमिग्रेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस वक्त ये पाया जाता है कि यहाँ पर एक तो हनी ट्रैप का ही मामला है। ये जो बांग्लादेश का एमपी है अनवरुल, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर नहीं, ये एक्चुअली वीआईपी की हम जो बात कर रहे थे, ये वीआईपी है यहाँ पर शिलास्ती रहमान। ये जो शिलास्ती रहमान है ये हनी ट्रैप के जरिए बांग्लादेश के एमपी को ढाका से कोलकाता लाती है, और कोलकाता लाने के बाद में एक बूचर जिहाद हवलदार के जरिए इनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मामला और भी आगे पहुंचता है। मालूम ये चलता है कि ये जो जिहाद हवलदार है शिलास्ती रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश के एमपी को बॉडी को कट की जाता है 80 टुकड़ों में। आप समझ सकते हैं 80 टुकड़ों में कट करने के बाद में इसे टर्मरिक पाउडर के साथ में मिलाकर, आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी छोटी पीस में करने के बाद में ये टर्मरिक पाउडर मिलाया जाता है, और इसके बाद में बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। अब तक बता दें जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बॉडी की पार्ट अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि बॉडी को कंप्लीटली यहाँ डिस्पोज कर दिया गया था जिहाद हवलदार की तरफ से। लेकिन जब आगे फर्दर जब पूछताछ की गई तो वहां से मालूम ये चला कि मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो बेसिकली आरोपी है वो है अख्तर उस्मान। ये अख्तर उस्मान कौन है? ये शिलास्ती रहमान की का ये बॉयफ्रेंड है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ये अपने गर्लफ्रेंड को ये कहा कि तुम ये करो, ये बांग्लादेश का एमपी अनवरुल, इसे अपने झांसे में फंसाओ और इसे किसी तरीके से बांग्लादेश से ना कोलकाता ले आओ। और यहाँ लाने के बाद में इनकी जो पूरी स्टोरी है आपको हम बता चुके हैं। लेकिन जब रीजन जानने की कोशिश की गई क्यों यहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर जो रीजन, जो कारण बताया गया वो कहा गया कि पेमेंट का डिस्प्यूट्स था किसके बीच में, बांग्लादेश एमपी और अख्तर उस्मानी के बीच में। अक्सर ऐसे केस में ना जब भी हनी ट्रैप की जाती है तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि वहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। एक देश दूसरे देश पर हनी ट्रैप
के जरिए वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो है पेमेंट को लेकर, जो बांग्लादेश एमपी और अख्तर उस्मान के बीच में था। और इसके लिए अख्तर उस्मान 5 करोड़ रुपये में जिहाद हवलदार को ये काम करने के लिए सौंपा था। आपको बता दें कि जिहाद हवलदार जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश से इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद में ये मुंबई हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाता है। और जब ये हत्या की जाती है उसके कुछ दिन पहले से जिहाद हवलदार कोलकाता में एक्टिव था, कोलकाता में यहाँ पे स्टे कर रहा था। लेकिन आज के टाइम में जो इलीगल इमिग्रेंट की जो समस्या है बांग्लादेश की, स्पेशली हम बात करें तो ये बढ़े है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर शेयर की जाती है वो लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर की जाती है, जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर की जाती है इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश इंडिया के बीच के फेंसिंग को लेकर, तो ये रिसेंट डेटा ये कहता है कि 78% जो फेंसिंग है ये इसका काम हो चुका है। लेकिन जो 22% है इसको लेकर यहाँ पर कहा जाता है कि जो 916 किलोमीटर जो लगभग बचे हुए हैं, इसमें यहाँ फिजिकल और नॉन फिजिकल बैरियर्स तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है। फिजिकल मीन्स यहाँ पर बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, या फिर नॉन फिजिकल मतलब कुछ इस तरीके के फेंसिंग है, लेकिन एक टेम्पोररी फेंसिंग यहाँ पर लगा के रखी हुई है। इसको लेकर हमारे देश के अमित शाह होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और बांग्लादेश इंडिया बीच के जो बॉर्डर की जो फेंसिंग है ये 2025 दिसंबर तक, ऐसे कहा गया नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि जब ये कहा गया था तो दिसंबर 2023 का वो टाइम था जब ये बातें कही गई थी, तो 2025 दिसंबर तक में कंप्लीट की जाएगी। लेकिन फिर इलीगल इमिग्रेंट का फिर क्या? देखिए, इसको लेकर ना सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा कि आप हमें डेटा दो कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर यह कहा कि हमारे पास में नेशन वाइड डेटा नहीं है जो इलीगल इमिग्रेंट है इसको लेकर, लेकिन हाँ वो डेटा हमारे पास में प्रेजेंट है जो कि 1966 जनवरी के टाइम से लेकर 1971 मार्च 25 तक के बीच में जो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया आए थे और जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी है उनकी डेटा हमारे पास में है। लेकिन जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है या जो इलीगल तरीके से सिटीजनशिप हासिल की हुई है, इसको लेकर केंद्र सरकार के पास में भी कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इलीगल इमिग्रेंट कहां से आते हैं, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, तो सबसे बड़ा जो गेटवे आज के टाइम में है ना वो है हैदराबाद एयरपोर्ट। कहा जाता है हैदराबाद एयरपोर्ट जहां से बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट बड़े नंबर्स में इंडिया में एंटर करते हैं। आप यहां पर आर्टिकल दे सकते हैं, ये फरवरी 15 2024 का आर्टिकल है, जब यहां पर लिखा हुआ है कि हैदराबाद एयरपोर्ट इमर्जेस गेटवे फॉर बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट। और ये प्रेजेंट में डेटा कितना है ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी नहीं मालूम, लेकिन CAA के जरिए यहाँ पर जो प्रावधान किए गए थे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज है उसे यहाँ पर शरण दी जाएगी, इसको लेकर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। लेकिन इसमें बात की गई है माइनॉरिटीज को लेकर, लेकिन वहां से जो मेजोरिटी में है, जो मुस्लिम्स वहां मेजोरिटी में अगर वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, अभी इसको लेकर कोई डेटा, कोई नंबर्स अभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास में नहीं है। खैर, इस पर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसमें 99th मेंबर जो है वो जुड़ चुका है। वो मेंबर कौन सा है जो रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन किया है? स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ब्राजील। आपको बता दें कि सबसे पहले ये मेंबर बनने के बाद में रेटिफिकेशन की नीड होती है। ये रेटिफिकेशन के लिए यहाँ पर इंडिया ISA को मेंबरशिप्स को के लिए यहाँ पर रेटिफिकेशन देने वाला है। आपको बताना है वो 99th मेंबर कौन सा है, तो सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।